आप लोगों के लिए ये दो अलग अलग सैंपल मैंने मंगवाए हैं और ये सिर्फ पानी है और कुछ नहीं। ये पूरा इंस्पेक्शन आप घर पे भी कर सकते हो। किस तरीके से इंस्पेक्शन किया जाता है, कितने टाइप ऑफ इंस्पेक्शन होते हैं, ये सारी चीजें मैं अब आपको समझाने जा रहा हूं। खाना जो बनेगा वो किससे बनेगा? पानी से बनेगा। तो सबसे पहले पानी का टेस्ट होगा। पानी खराब तो मतलब सब खराब। यूएस में क्या हुआ, एक रेस्टोरेंट में एक फैमिली खाना खाने गई, सबकी तबीयत खराब हो गई, वो हॉस्पिटल गए। अब शुरुआत कर रहा हूं इंस्पेक्शन की। इंस्पेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत से लोगों को इंस्पेक्शन के बारे में नहीं पता और दिक्कत यही होती है। इंस्पेक्शन के लिए आपको थर्ड पार्टी एजेंसी से सर्टिफिकेशन लेने होते हैं पूरा। आज मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। जैसे हमारे पास भी हम कुछ प्रोडक्ट में करते हैं, तो कई बार क्या होता है, हम उसको खुद अपने लेवल पे कोई प्रोडक्ट का सैंपल मंगवाते हैं, तो हम किस तरीके से उसको इंस्पेक्शन कर लेते हैं पहले ही, बजाय इसके मैं किसी इंस्पेक्शन एजेंसी के पास जाऊं, उसे 1000-5000 रुपये दूं सैंपल का इंस्पेक्शन के लिए। तो कुछ पार्ट, स्पेशली वो लोग जो फूड इंडस्ट्री में हैं, फूड इंडस्ट्री में किसी भी तरीके के फूड का इंस्पेक्शन करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आज एक आपको लाइव डेमो दिखाता हूं इंस्पेक्शन का। आप लोगों के लिए ये दो अलग अलग सैंपल मैंने मंगवाए हैं और ये सिर्फ पानी है और कुछ नहीं। ये पूरा इंस्पेक्शन आप घर पे भी कर सकते हो। अब इसको इंस्पेक्शन कैसे करना है? अब कोई भी फूड इंडस्ट्री है, हमने बात की थी फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेशन की, जो आज की डेट में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए एक तरीके से कंपलसरी हो गया है। उसका सबसे पहला ये बेसिक इंस्पेक्शन होता है। किसी भी फूड इंडस्ट्री का पहला इंस्पेक्शन जो है यहां से शुरू होगा। आप कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में खरीदें, उसका सबसे पहले आप अगर लिक्विड है, या सपोज करो कोई फार्मर है, उसने कौन सा पानी यूज किया है, सबसे पहले वो चेक करना होता है। अब ये अलग अलग सैंपल है पानी के। एक मिनट पकड़ना, तुम पकड़ो। ये एक मीटर है, बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा। मैं इसका नाम वगैरह सब बता दूंगा, आप अपनी पॉकेट में लेके कहीं भी डाल सकते हैं। इस मीटर को कुछ नहीं करना, यहाँ पे इसके ऑन ऑफ का बटन है, इसको ऑन करके सिर्फ पानी में ऐसे डालना है। यस। अब यहाँ से तुम खुद अपने हाथ से इसको करके देखो, और नंबर क्या आ रहा है ये बताओ। 149। ठीक है, ले बेटा अब तू करके दे, अंदर डाल, ऑन करके देख। 105, 105। दोनों का नंबर अलग आ रहा ना। इसका पूरा ऐसे चार्ट बनता। अब ये चार्ट कैसे स्टडी करना है दिखा। किसी भी तरीके का फूड या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट अगर आप एक्सपोर्ट करते हो, सबसे मुश्किल लाइसेंस जो होता है फूड इंडस्ट्री में वो होता है एफडीए। अभी आपने रिसेंटली न्यूज़ सुनी होगी आम की। एफडीए जब भी कोई आपको सर्टिफिकेशन देगी किसी भी फूड से रिलेटेड, तो सबसे पहले आपसे उस फूड को जहां पे प्रोडक्शन किया जा रहा है, उगाया जा रहा है, वहां के पानी का सबसे पहले टेस्ट होता है। अब आपका नंबर क्या था? 149। यहां पे 0 से 100, 200, 300, 400 इस तरीके से मार्किंग की जाती है। आपके सामने अगर 0 से 100 में कोई प्रोडक्ट आता है, तो ये जो टेस्ट है ये आइडियल है। मतलब ये पानी पीने के लिए भी है, इससे आप कोई भी काम कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, साफ सुथरा नीट एंड क्लीन पानी है। और 100 से जब ये 200 के बीच में आएगा, जैसे इन्होंने कहा ये 149, तो इसका मतलब इसकी कैटेगरी गुड में आती है। अब जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं, बहुत से क्यों फेल हो जाते हैं?
या एफडीए में जो अभी माल गया, या इस तरीके से माल जब जाता है या सैंपल लिया जाता है तो कैसे और क्यों फेल हो जाता है? सिर्फ और सिर्फ इसी कारण से। यहां तक समझ में आया? क्लियर? अब इन्होंने बोला 149, तुम्हारा कितना था? 105। 105। अब देखा जाए दोनों के दोनों सैंपल इसी के अंदर वेरी कर रहे हैं। यहां पे जब इंस्पेक्शन होता है तो जब आप लैब में जाते हैं तो वहां से आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि भाई अगर मुझे ये फूड टेस्ट कराना है या एफडीए की गाइडलाइन क्या है कि पानी का लेवल कितना होना चाहिए। जब भी आप किसी के साथ डील करें, इसको साथ में रखें और हाथ के हाथ सारी चीज़ें चेक कर लें। ये फूड इंडस्ट्री में सबसे बेस्ट है। लेकिन ये तब जब आप किसी यूरोपियन मार्केट में या यूएसए की मार्केट में अगर आप अपना फूड बेचने जा रहे हैं, जहां पे आपको एफडी लेने की ज़रूरत है। आज से पहले आपने जो भी, अभी से पहले कोई भी फ्रूट वेजिटेबल लेते हो या मार्केट में जाके कोई पानी भी पीते हो, आपको इन सब चीज़ों की नॉलेज नहीं है। ऐसे ही जब लेवल बढ़ता है 200 से 300 में पहुंचेगा, उसको एवरेज, फिर मार्जिनल और उसके बाद हजार्डियस। ये हजार्डियस का मतलब है पूरा केमिकल बेस्ड है, ये एसिडिक वाटर है, सिंपल। इसमें ज्यादातर बैटरी में जो पानी यूज होता है ना, वो आता है। तो सबसे पहले हमें इंस्पेक्शन के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज होनी बहुत जरूरी है, अदरवाइज काम नहीं कर पाओगे। जब हम क्या करते हैं कि यार चलो यार सर्टिफिकेशन लेना ही तो है, अब सर्टिफिकेशन लेने में लोगों को 3 से 4 महीने लग जाते हैं, और 3 से 4 महीने वो आपके बच जाएंगे ना। आप सबसे पहले इंस्पेक्शन एजेंसीज के पास जाओ, उसको बोलो आपको क्या क्या क्राइटेरिया चाहिए, जो खुद कर सकते हो पहले खुद कर लो। अब एक एग्जांपल देता हूं, मैंने यहां पे टेस्ट कर लिया, मुझे आइडिया हो गया कि मेरा लेवल ये है। हो सकता है कि आगे जो मुझे सर्टिफिकेशन लेना हो या लाइसेंस लेना हो तो उसका क्राइटेरिया इसमें मैच करना चाहिए। मैं 5,000 रुपए एक्स्ट्रा क्यों फूकूंगा एक सैंपल के? टाइम क्यों अलग से दूंगा? पहले मैं 5,000 दूं, उसके बाद रिपोर्ट आएगी कि भाई नेगेटिव, मेरा टाइम गया, मेरे पैसे गए। तो इस तरीके से कुछ चीजें आपको खुद ही पहले से ही प्रिपेयर करके चलनी। अभी आपको सारे सर्टिफिकेशन के बारे में बताऊंगा, किस तरीके से इंस्पेक्शन किया जाता है, कितने टाइप ऑफ इंस्पेक्शन होते हैं, ये सारी चीजें मैं अब आपको समझाने जा रहा हूं। सर इसमें फसाई का भी तो इंस्पेक्शन होता है? हाँ, फसाई का भी होता है। सर ये बताइए, जिससे कि कोई ट्रेडर्स उठाया मार्केट से सब्जी हाँ ट्रेड करने के लिए, तो वो कैसे जांच करेंगे? भाई कुछ नहीं होता, आप लैब में जाओगे, लैब में ऐसे बहुत से बेसिक फार्मूलेस देते हैं वो आपको एक शीट में, जो आप घर में बैठ के टेस्ट कर सकते हो। ये सब क्या है? ये मैंने कुछ नहीं किया, ये तो घर पे टेस्ट है, ये तो मैं जेब में लेके घूमता हूँ। एफडीए का एग्जांपल देता हूँ। अब मैं जो एग्जांपल देने जा रहा हूँ ध्यान से समझिएगा। एफडीए सर्टिफिकेट इतना मुश्किल क्यों है? सवाल ये हुआ, किसी भी तरीके का फूड इंडस्ट्री है या रेस्टोरेंट है, सबसे पहले खाना जो बनेगा वो किससे बनेगा? पानी से बनेगा। तो सबसे पहले पानी का टेस्ट होगा। पानी खराब तो मतलब सब खराब। और इंडिया में भी यही है, सबसे पहले आपके पानी का चेक करेंगे। अगर फसाई सेंट्रल वाले भी आएंगे तो पहले वो पानी चेक करेंगे। भाई जो पानी यूज कर रहे हो, क्या आटा गूंदने के लिए भी तो पानी चाहिए ना? तो हर चीज के लिए पानी चाहिए। आप जब रेस्टोरेंट में जाते हो तो अगला बंदा क्या पूछता है? सर नॉर्मल वाटर या मिनरल वाटर या बिस्लरी चाहिए, क्या चाहिए? नॉर्मल वाटर वो कहता है भाई मैं तो टैप से निकाल के दे रहा हूं। बिस्लरी चाहिए तो आप बताइए। तो इसीलिए ये टेस्ट बहुत जरूरी है। इन सब चीजों में आपको पता होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। अदरवाइज क्या होगा, 3-3, 6-6 महीने लगे रहोगे, पैसे देते रहोगे, पैसा भी गया, टाइम भी गया, और बाद में गिव अप मारोगे। गिव अप मारने की जरूरत ही नहीं है। एफडीए की कहानी बता देता हूं। यूएस में क्या हुआ, एक रेस्टोरेंट में एक फैमिली खाना खाने गई, सबकी तबीयत खराब हो गई। वो हॉस्पिटल गए। अब जैसे हॉस्पिटल गए तो हॉस्पिटल में डॉक्टर ने उनसे पूछा कि भाई क्या हुआ तुम्हारे साथ? उन्होंने कहा जी हमने रेस्टोरेंट में खाना खाया था। डॉक्टर ने एफडीए वालों को कंप्लेन कर दी कि खाना खाने के बाद उनकी तबीयत खराब हुई, और सभी की तबीयत खराब हुई। एक आध की होती, समझ में आता, चेक करते, बट यहाँ तो सबकी हुई। और उसके बाद ये देखा जब एफडीए वाले उस रेस्टोरेंट में गए कि उसी टाइम जोन में 1-2 घंटे के अंदर सिर्फ इन्हीं की नहीं और भी लोगों की तबीयत खराब हुई थी। उन्होंने पहले डेटा निकाला, अलग अलग हॉस्पिटल
से नियर बाय कहाँ कहाँ से उनका क्लाइंट आया था। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, एफडीए वालों ने सबसे पहले किचन में गए और किचन में सबसे पहले वाटर टेस्ट किया। मैंने आपको क्या बोला, आज की डेट में यूएसए में वाटर इंपोर्ट हो रहा है। अब वाटर मिनरल वाटर है, स्प्रिंग वाटर है, एल्कलाइन वाटर है, अलग अलग टाइप्स आ गए ना वाटर में। अब क्या था, जो पानी पीने का है, जिससे खाना बनना था, वहां पे ये जब मीटर लगाया गया 1 मिनट में पता लग गया भाई ये तो गड़बड़ हो गई। क्यों? ये मीटर आपको सीधा का सीधा ग्राफ बता देगा इमीडिएटली। कितनी देर हुई थी, 1 मिनट भी नहीं लगता ना, सिर्फ बटन दबाओ और उसके बाद डाल दो, खत्म। इस मीटर ने बता दिया भाई ये तो इस लेवल में जा रहा है। पहली चीज, रेस्टोरेंट शट डाउन, ऑनर को पकड़ा, हाँ भाई क्या चक्कर है, ये वाटर कहाँ से आया। अब क्या हुआ, अंदर जो किचन में जो लोग काम कर रहे थे उनसे एक गलती हो गई। इंडस्ट्रियल वाटर जो यूएस इंपोर्ट कराता है वो जगह धोने के लिए, कपड़े धोने के लिए, गाड़ियाँ धोने के लिए, ठीक है ना, पोछे मारने के लिए, इसके लिए यूज़ होता है। उनसे क्या हुआ, जैसे 1 गैलन की बॉटल इधर होगी, 1 गैलन की बॉटल इधर होगी, दोनों मिक्स हो गई। अब उससे बन गया खाना। अब जो इंसान, अगर मैं यूएस के लोगों की बात करूं, हमेशा प्योर खा रहा है, उसको थोड़ी सी भी ऐसी चीज दे दी जाए वो बीमार हो जाएगा। समझ आया? तो इसीलिए ये चैलेंज आ गया। अब क्या हुआ, सारा लाइसेंस खत्म इमीडिएटली। यूएस यूरोप के अंदर इन गलतियों की कोई माफी नहीं है, मैं आपको पहली बात बता दूं। इसीलिए वहां पे एफडीए की डिमांड की जाती है। और एफडीए मुश्किल जरूर है, लेकिन जो प्रोडक्ट आप इंडिया में 50 रुपए का खरीद के 60 में बेचोगे, वही प्रोडक्ट यूएस में अगर एफडीए आपके पास है, 50 रुपए का खरीद के आप 500 में भी बेच सकते हो, सिर्फ एक सर्टिफिकेशन के कारण। यहां तक समझ आया? और ये भी यही होगा, सब यहीं हो जाएगा, बाकी एजेंसी- सारी एजेंसीज यहां है। अब आप कहो कि मैं माल को एक्सपोर्ट करूंगा, माल उसके वेयर हाउस पे जाएगा और तब इंस्पेक्शन होगा, तो भाई माल तो आपका चला गया। तो जो भी इंस्पेक्शन होगा आपके वेयर हाउस पे ही होगा। मैं ये आपको डेमो इसीलिए दिखा रहा हूं। अब आप, जैसा कि मैंने आपको बोला भाई हम खुद ही यही काम करते हैं, तो अगर मैं इतने सालों से काम कर रहा हूं और मुझे इतनी सी चीज नहीं पता, तो फिर मैं भी काम नहीं कर पाऊंगा ना यार। ये जो इंस्पेक्शन होगा जहाँ मेरा प्रोडक्ट बन रहा है वहाँ, या वहीं पे ही जहां पे आपका वेयर हाउस है वहां पे होगा। जहाँ बन रहा है या वेयर, आप जहां पे अगर किसी मैन्युफैक्चरर से मंगवा रहे हो माल, वहां पे भी करवा सकते हो, या आप अपने वेयर हाउस पे भी करा सकते हो। ये चॉइस आपकी है। उसमें कोई सर कमी निकल जाती है तो फिर उसमें आगे का क्या प्रोसेस है? अब बता रहा हूं। सर, अब हाँ, अगर हम किसी एपीएमसी मार्केट से कुछ उठाते हैं, उसका वाटर टेस्ट करें, देखो यार, एकदम नहीं उठाना ना मेरे भाई, एकदम उठा के पहले उसका टेस्ट कराना होता है, पहले सैंपलिंग का प्रोसेस है। अब तुम 20 टन माल उठा लो, फेल हो गया, तब क्या काम करोगे? सैंपलिंग को कितना टाइम लगेगा सर्टिफिकेशन? 1 से 2 दिन। वो तो दूसरा, फिर वो माल जो हमने जिसका सैंपल लिया वो तो अगले दिन दूसरा माल चेंज हो जाएगा। क्यों? देखो, एक बिजनेसमैन कभी ऐसा नहीं करेगा। अगर चेंज भी हो गया, अगर आपने आम 20 टन भी उठाया ना, तो 20 टन पूरा चेक होने का प्रोसीजर है। सारा प्रोसीजर बताने जा रहा हूं। पूरा 20 टन अगर माल उठाया, 20 टन पूरा चेक होगा। अब मैंने आपको डॉक्यूमेंटेशन में डॉक्यूमेंट बताया था अभी रिसेंटली कि उससे क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन एग्रीमेंट पे करवानी है। बच जाओगे ना अगर ये हुआ होगा। अगर आपने ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया तो वो मरेगा ही मरेगा, या आप तो जाओगे। तो इस चीज़ को ये समझिए, जानिए, उसके बाद करिए। ये सारे डॉक्यूमेंटेशन इसीलिए कंपलसरी है इस ट्रेड में। तो जैसे फ्रूट्स वगैरह हम किसी से लेते हैं बाग में से, हाँ, और फिर हम करते हैं उसका कैसे इंस्पेक्शन करेंगे? क्यों? पहले सैंपल उठाओ। कभी पूरा माल उठाना ही नहीं है। पहली चीज़, पूरा माल उठा के आपने पैसे दे दिए, उसके बाद उसका आप काम inspection- खत्म। उसका इंस्पेक्शन कैसे होगा? मतलब पानी क्या किस चीज़ का, या काट के देखा जाएगा उसको? देखो, आज की डेट में इंस्पेक्शन टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है। ये तो बेसिक इंस्पेक्शन मैंने आपको बताया। वहाँ पे तो क्या है, स्कैनिंग मशीन्स होती हैं,
पूरा कन्वेयर बेल्ट में उस स्कैनिंग मशीन के अंदर प्रोडक्ट निकलता है। वो स्कैनिंग मशीन एक एक, अगर एक एप्पल है, एक एक सिंगल एप्पल को स्कैन करती है, वो पूरी सॉर्टिंग रेडिंग करती है, एक एक पीस अलग कर देगी वो पूरा, सारा प्रोसेस है। हाँ, आप लोगों को नहीं पता एक अलग बात है, लेकिन है सारा प्रोसेस, और हमारे इंडिया में ही हो रहा है। अभी सारी डिटेल में बात बताऊंगा कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, और आपको कैसे काम करना है इसके अंदर। हमें कभी भी पूरा माल 20 टन का ऑर्डर देके उठा के लेके जाना ही नहीं है। यार अगर माल खराब हो गया तो क्या आप रिटर्न करोगे? कर सकते हो। फ्रूट वेजिटेबल है, उसकी शेल्फ लाइफ खत्म होती जाएगी, अब आप लड़ लो। और जहां पे फ्रूट वेजिटेबल की शेल्फ लाइफ खत्म हो गई, वो माल सड़ गया, गल गया, 1 रुपए में भी नहीं बिक रहा मार्केट में। सर ये FDA वन टाइम सर्टिफिकेट 1 साल का।